पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। मोदी 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 MiG-29 फाइटर जेट्स को ले जाने में सक्षम है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर से गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने प्रवासी लोगों पर फायरिंग की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले मुनीरुल इस्लाम नाम के मजदूर को घायल कर दिया गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,168 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,685 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 59,210 हो गई है और पॉजिटिविटी दर 1.94% है। मलेशिया के पूर्व पीएम की पत्नी रोस्मा मंसूर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मलेशिया की एक कोर्ट ने मंसूर के पति को कार्यकाल में रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है, इसलिए उनको 10 साल की सजा दी गई है। नजीब पहले ही गबन मामले में दोषी पाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। मोदी 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 MiG-29 फाइटर जेट्स ले जाने के सक्षम रखता है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने प्रवासी लोगों पर फायरिंग की, जिसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले मुनीरुल इस्लाम नाम के मजदूर को घायल कर दिया गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,168 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,685 मरीज ठीक हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 59,210 हो गई है। गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे 12 यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें से 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादातर यात्री पंचमहल जिले के कालोल के रहने वाले थे। सभी अंबाजी दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। हसीना जियारत करने अजमेर शरीफ भी जा सकती हैं। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर जानलेवा हमला किया गया है। उन पर एक गन से फायर किया गया। हालांकि गनीमत रही कि हमलावर का फायर मिस हो गया और वो बाल बाल बच गए। हमला उनके घर के बाहर ही किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। मोदी 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 MiG-29 फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। ये भारत की प्रतिभा का उदाहरण है। ये सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर है। ये अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है। ये बताता है कि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम आज नए सूर्य के उदय के साक्षी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा यह आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि युद्धपोत से ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, जो ये तैरता हुआ शहर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर से गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने प्रवासी लोगों पर फायरिंग की, जिसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक मजदूर को घायल कर दिया गया और इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे 12 यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,168 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,685 मरीज ठीक भी हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 60,000 के आसपास पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 1.94% है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। हसीना जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ भी जा सकती हैं। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर जानलेवा हमला किया गया है। उन पर एक गन से फायर किया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हमलावर का फायर मिस हो गया और वो बाल बाल बच गए। हमला उनके घर के बाहर किया गया था। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक की पत्नी रोसमा मंसूर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मलेशिया की एक कोर्ट ने मंसूर को पति के कार्यकाल में रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया। इसके लिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। नजीब पहले ही गबन मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। जर्मनी की एयरलाइंस ने 800 फ्लाइट्स रद्द कर दी है। इसमें करीब 1,30,000 यात्री प्रभावित होंगे। दरअसल जर्मनी में पायलट्स ने एक दिन की स्ट्राइक की घोषणा की, जिसके बाद फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को हिंदी मीडियम में संचालित करने के संबंध में एक बैठक लेंगे। शाम 5:30 बजे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भोपाल में 4 सितंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़े नेताओं के साथ मिशन 2023 पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा भी की जाएगी। पिछले 3 दिनों से झारखंड महागठबंधन के विधायक रायपुर के एक होटल में रुके हुए हैं। इन विधायकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी संख्या ज्यादा, इसके बाद भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि आज हम अपनी जनता की खुशियों और तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। महागठबंधन के विधायकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए जो काम किए जाते हैं वो आज हो रहा है। वहीं भाजपा की ओर से दारू मुर्गा पार्टी का आरोप लगाए जाने पर कहा कि सवाल असम में झारखंड में हो रहा था, हम अपने बलबूते पर यहां रह रहे हैं। हड़ताल को लेकर रायपुर के JN पांडे स्कूल में कल शाम को हुई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ने कहा कि बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं रविंद्र चौबे ने कहा कि फेडरेशन की बैठक के बाद भी वार्ता का दौर जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल की सीएम से मुलाकात हो सकती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में 4 सितंबर को महारैली होनी है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज शाम 6 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोहन मरकाम ने बताया कि महंगाई के कारण आज देश की जनता परेशान है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी महंगाई के मुद्दे को लेकर आयोजित रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। झाबुआ के थांडला शासकीय उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। साथ ही छात्रवृत्ति समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए। साथ ही भूख के प्यासे और ज्यादा चलने के कारण 4 छात्र बेहोश हो गए। झाबुआ नगर परिषद में नए दुकानों के लिए 3 गुना ज्यादा राशि लेने के विरोध में दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि सीएमओ और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अनशन खत्म करने की मांग की और FIR दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। साथ ही दुकानों में बिठाए गणपति की मूर्तियों को जबरन जब्त कर लिया। वहीं दुकानदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुरहानपुर जिले के फोफनगर, बाराडोली, अंधारी, गुराड़ा समेत ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा, आंधी और तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं कई पेड़ गिर गए हैं। केले की फसल तबाह होने के कारण 50 से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल राजस्व और पटवारियों की टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रही है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बाहर अब लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 10 साल बाद कैफेटेरिया की सौगात यात्रियों की ओर से स्थानीय लोगों को मिल रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा की एक कंपनी ने फूड कोर्ट शुरू किया है। इस कंपनी के दूसरे एयरपोर्ट पर भी आउटलेट है। डोंगरगढ़ के सबसे बड़े गांव लाल बहादुर नगर को घोषणा के 2 साल बाद भी तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया है और इससे ग्रामीण नाराज हैं। वो SDM कार्यालय पहुंचे, उसके सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। CM के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविलियन का लाभ नहीं देने मामले में सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रायपुर में पदस्थ कर्मचारी बीके शर्मा का जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर से संविलियन कर संचालनालय में भेजने का आदेश जारी हुआ था। इस आदेश को बाद में निरस्त कर दिया गया। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के मामले में आदिवासी सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले पर संबंधित शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक को नोटिस भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते धमतरी धूल की नगरी बन गई है और इस कारण राहगीरों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारी धूल के चलते लोगों को अपनी आंखें खराब हो जाने का डर सता रहा है। वहीं डॉक्टर भी आंखों को धूल से बचाने की सलाह दे रहे हैं। श्योपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने सिविल सर्जन पर ड्यूटी कराने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर से शिकायत की। साथ ही सभी डॉक्टरों को समान ड्यूटी करने की मांग की है। जिला अस्पताल में 26 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 6 डॉक्टर की ड्यूटी करते हैं, बाकी जिला अस्पताल से ड्यूटी टाइम पर नदारद रहते हैं। इंदौर में अजमेरा वायर कंपनी के 7 कर्मचारियों ने एक साथ जहर खा लिया। काम से वापस आने के बाद 7 ने जहर खाया। सभी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी घटना परदेशीपुरा इलाके की है। रायपुर में 2 अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहली घटना गिरोद गांव के ढाबे के पास हुई, जहां ट्रक ने 2 बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं रिंग रोड नंबर 1 में भी अज्ञात बस ने पैदल जा रहे युवक को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पेंड्रा के कोटमी चौकी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खेत में काम करने जा रहे किसान को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में किसान के बैलों की भी मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के गौरवपथ मार्ग में ऑटो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को बहाल कराया। जांजगीर चांपा के धरकोट गांव में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार रिटायर्ड प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरअसल बुड़ेना गांव के रिटायर्ड प्रधान आरक्षक विष्णु प्रधान किसी काम से जांजगीर जा रहे थे, जो अपने घर वापस लौटते समय ट्रैक्टर से टकरा गए। बलरामपुर के वॉर्डफ नगर पुलिस चौकी के पास बनारस रोड में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का चालक काफी देर तक वाहन के अंदर फंसा रहा। वहीं पिकअप वाहन कुछ दूर जाकर पलट गया। इधर मुख्य मार्ग में हुए एक्सीडेंट के कारण नेशनल हाईवे में काफी देर तक जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण यह हादसा हुआ है। आगरमालवा जिले में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चियों की मौत हुई है। ग्राम तनोड़िया में एक नाबालिग बच्ची अपने भाई के साथ नहाने जा रही थी, तभी तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्राम बराई में अपनी 2 बहनों के साथ काली सिंध नदी में नहाने गई 16 साल की युवती की डूबने से मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार ट्रेलर और एक पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 2 चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से नीचे उतारा और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बालोद जिला मुख्यालय से लगे तांदुला नदी में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृत युवक की पहचान ग्राम हीरापुर निवासी लोकेश साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया युवक बीते 2 दिन से लापता था। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान किसान आकाश से बिजली की चपेट में आ गया और घर ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुंगेली जिले के मसली गांव में एक गरीब बुजुर्ग दंपति का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि इस घटना में दंपति बच गए, लेकिन अभी भी भरी बरसात में मकान गिरने के कारण रहने की चिंता उन्हें सता रही है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अलीराजपुर की सुक्कर नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण युवक बीच नदी में जाकर के फंस गया, जिसके बाद उसे पुलिया के जरिए बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए युवक का रेस्क्यू किया। विदिशा में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह नहाने के दौरान बेतवा के रंगई घाट में बह गए। वहां मौजूद होमगार्ड के जवानों ने फौरन उनको बाहर निकाला और जिला अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया। उनके साथ भाजपा के 2 अन्य नेता भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होने की वजह से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिसमें राजधानी रायपुर का तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस है, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बारिश नहीं होने के चलते लगातार गर्मी बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 1 से 2 जगहों पर गाज गिरने की संभावना जताई है।